बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये, अमेरिका और ईरान में बातचीत पर अभी भी सस्पेंस जारी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति और वार्ता करने वाले प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख वेंस आज इस्लामाबाद के लिए रवाना हो सकते हैं। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट की माने तो वेंस ईरान के साथ वार्ता के लिए पाकिस्तान की यात्रा करेंगे। खबरों के मुताबिक व्हाइट हाउस ने सोमवार का पूरा दिन तेहरान के रुख का इंतजार करता रहा। अपनी वार्ता टीम को इस्लामाबाद भेजेगा या नहीं ये तय करता रहा, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वेंस स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के साथ इस्लामाबाद जाएंगे और ईरान के साथ दूसरे दौर की बातचीत करेंगे। लेकिन ईरान का भी पक्ष साफ नहीं है। ईरान अपनी बात कह रहा है। ईरान ये कह रहा है कि जब तक आप हॉर्मुज में अपनी सेना नहीं हटाते हैं तब तक बातचीत की टेबल पर हम नहीं आएंगे। अब यहां आप ये भी समझिए कि बहुत सारी चीजें निर्देशन के लिए भी होती हैं, क्योंकि अगर ईरान के जहाज को अमेरिका ने अपने कब्जे में किया है तो ईरान को भी अपने आवाम और जनता को यह बताना है कि देखिए हम ऐसे, आपने हमारे जहाज को कब्जा किया और उसके बाद हम आपसे बातचीत करने तुरंत पहुंच जाएं, तो ये मैसेजिंग ठीक नहीं है। तो शायद हो सकता है ईरान इसलिए एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा हो कि हम ये कह रहे हैं कि जब तक वो नौसेना वापस नहीं करेंगे, हमने भी अपनी शर्तें रखी हैं, हम भी अपने शर्तों के साथ उतर रहे हैं बातचीत के लिए, क्योंकि ये दिखाना जरूरी है। ईरान क्योंकि बार बार ये दिखाता रहा है कि वो एक विजेता रहा है इस युद्ध में, तो ऐसे में अमेरिका की शर्तें, अमेरिका की ही बातें कहकर बात नहीं बनेगी। ईरान अपने लिए, अपने आवाम के लिए भी यहां पर कई ऐसे बयान दे रहा है। लेकिन इस बीच आपको बता दें 5:30 बजे का ये वक्त है बुधवार का भारतीय समय अनुसार, जब जो युद्ध विराम है उसकी समयावधि खत्म हो रही है। उसके बाद क्या होगा? ये युद्ध बढ़ेगा या बातचीत की टेबल पर जो दूसरे राउंड जिसकी संभावना भी अमेरिका ने तो जता दिया कि हाँ हमारी तो टीम भी पहुंच रही, लेकिन ईरान का भी क्या रुख रहने वाला है साफ नहीं हो पाया। हालांकि पाकिस्तान ने भी ये जता दिया, अमेरिका को बता दिया कि ईरान इस बात पर टिका हुआ है कि अगर आप वहां से सेना नहीं हटाएंगे तब तक हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे, यानी दबाव में बातचीत होगी नहीं। इस बीच आपको एक बड़ी खबर देते, तेहरान दूसरे राउंड की बातचीत को लेकर काफी सकारात्मक है। जैसे जैसे युद्ध विराम समाप्त होने के समय सीमा नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सस्पेंस बढ़ा है। तेहरान का कहना है कि वो वार्ता में भागीदारी के लिए सकारात्मक रूप से समीक्षा कर रहा है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से खबर है कि ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को यह बताया कि ईरान अब पाकिस्तान में अमेरिका के साथ शांति वार्ता में भाग लेने पर विचार कर रहा है। हालांकि अधिकारी ने इस बात पर जोर दिया कि कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि अमेरिका द्वारा युद्ध विराम का लगातार उल्लंघन राजनयिक प्रक्रिया को जारी रखने में एक बड़ी बाधा है। अशरफ वानी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अशरफ, अमेरिका के अगर रुख को देखें, आप कह रहे हैं आइए हम बात करते हैं, फिर आप वहां ईरान के जहाज को पकड़ लेते हैं, उसके बाद आप जिस तरह से अपने ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं कि हमारी शर्तों पर मान रहे हैं, हम आज प्रतिनिधि भेज रहे हैं, ये अमेरिका का रुख जो है ये पूरी बातचीत को गहरे गड्ढे में क्यों डालने की कोशिश कर रहा है? नहीं, बिल्कुल अर्पिता, दरअसल हम अगर देखें तो अभी बातचीत हुई नहीं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक के बाद एक सोशल मीडिया ट्रुथ पोस्ट पर ये दावा करते हैं कि डील हो गई है, कुछ घंटों में डील होने वाली है, वो खुद जाने वाले हैं। तो जबकि उसका ग्राउंड वर्क ही तैयार नहीं है अभी तक। ईरान का ये कहना है कि जो युद्ध विराम जिन पैरामीटर्स को लेकर हुआ था, जो कंडीशंस थी युद्ध विराम की, उनका उल्लंघन ही अमेरिका कर रहा है। उसमें से सबसे बड़ा उल्लंघन वही जो एक ईरानी जहाज पर कल हमला हुआ, नेवी की तरफ से, जो अमेरिकन नेवी है, और उसके बाद उस जहाज को अमेरिका ने अपने कब्जे में लिया। उससे कहीं ना कहीं ईरान में काफी तिलमिलाहट भी है और काफी दुखी भी है। लगातार कोशिशें हो रही है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से पाकिस्तान की तरफ से कोशिश हो रही थी कि किस तरह से इस बातचीत को सफल बनाया जाए, लेकिन जिस अंदाज से ईरान जिद पर अड़ा हुआ है, और अभी तक वो तैयार नहीं हुए हैं अपने नेगोशिएटर्स को इस्लामाबाद भेजने के लिए। जबकि कल ही जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये घोषणा की थी कि हमारी टीम जो है रवाना हो चुकी है, जो कि अभी भी जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वेंस, वो अभी भी जो है वाशिंगटन में इंतजार कर रहे हैं कि कब ग्रीन सिग्नल मिलेगा इस्लामाबाद और ईरान की तरफ से तो वो वहां से निकले। लेकिन अभी जो अब ताजा खबरें आ रही हैं उसके अनुसार अब कुछ हद तक कोशिशें हो रही है कि ये बातचीत हो, ताकि जो सीज फायर की मियाद कल खत्म होने वाली है उसको किस तरह से एक्सटेंड किया जाए, और कहीं ना कहीं जो बड़े मुद्दे हैं जिन पर अभी सहमति नहीं बन रही है उनको आगे की दौर की बातचीत के लिए जो है रखा जाए। तो कोशिश हो रही है, लेकिन उस बीच भी ईरान की तरफ से यही मांग है कि ब्लॉकेड जो है अमेरिका का, बिल्कुल, और ईरान बार बार ये भी कह रहा है कि आप दबाव को बनाकर बातचीत की टेबल पर नहीं ला सकते हैं।